नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। तो अभी हमने पिछले लेक्चर में जो अ, ये इंडिपेंडेंट टी टेस्ट परफॉर्म किया था, इसके बारे में हम देखेंगे कि इसे हमें कैसे रिपोर्ट करना है। तो इसका जो रिपोर्टिंग है उसमें हमें कुछ चीज़ें लेनी है, जैसे स्टैंडर्ड एविएशन है और या डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मीन वैल्यू, स्टैंडर्ड एविएशन वैल्यू, इस तरीके की कुछ हमें चीज़ें इसमें ऐड करनी है रिपोर्टिंग के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत से इसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि जब इंडिपेंडेंट टी टेस्ट करते हैं तो हमें ग्राफ के थ्रू देख लेना चाहिए कि जो डेटा का नेचर है वो कैसा है। इसमें बेसिकली दो ग्रुप है, एक फीमेल है एम्प्लॉय और एक मेल एम्प्लॉय है। इनके सेटिस्फेक्शन लेवल का हमने इसको देखा है। तो इस ग्राफ के थ्रू हमें पता चल रहा है कि जो फीमेल एम्प्लॉय हैं वो लेस सेटिस्फाइड हैं देन मेल एम्प्लॉयज। तो ये चूंकि पैरामेट्रिक टेस्ट है तो इसके लिए हमारे पास जो एज्यूम्पशन है पैरामेट्रिक टेस्ट के, कि एक तो डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए और एक होमोजेनियस। तो नॉर्मेलिटी के लिए हमारे पास ये टेस्ट है, इसमें से कोई भी टेस्ट हम यूज कर सकते हैं डेटा की नॉर्मेलिटी के लिए। और हमने देखा कि नॉर्मेलिटी के लिए जो पी वैल्यू है वो 0.05 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो लिली टेस्ट के थ्रू हमने चेक किया कि हमारी पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है, इसका मतलब हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर इसी को हमने दूसरा टेस्ट जो है शेपिरियो टेस्ट के थ्रू वैल्यू चेक की, तो इससे भी हमें पता चला कि पी वैल्यू हमारी 0.05 से ज़्यादा है। और तीसरा एंडरसन टेस्ट के थ्रू भी हमें पता चला कि डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वैसे हमने 3 मेथड किए हुए, लेकिन हमें केवल इसमें एक ही मेथड कोई सा भी कर सकते हैं। अब डेटा की होमोजेनिटी के लिए, होमोजेनिटी हमें क्या बताती है कि जो दो अलग अलग कैटेगरी है मेल और फीमेल के सेटिस्फेक्शन की है, उसमें जो वेरिएंस है वो जो है कांस्टेंट है दोनों ग्रुप के लिए। तो उसको मेजर करने के लिए हमने जो है बार्टलेट टेस्ट हमने यूज किया होमोजेनिटी के लिए, और इससे हमारे पास जो है पी वैल्यू आ गई 0.05 से ज़्यादा है। कहने का मतलब है जब भी हम पैरामेट्रिक टेस्ट के एजम्पशंस चेक करते हैं नॉर्मेलिटी और होमोजेनिटी के लिए, तो पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट चेक करने के लिए चाहे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है, पेयर्ड है, एनोवा है, उसमें पी वैल्यू 0.05 से कम होनी चाहिए। अभी देखिए इंडिपेंडेंट टी टेस्ट क्या है, ये हमारी टी वैल्यू आ गई है -3.2 दिस। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आया, टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो हैं 30 थे, 15 मेल, मेल -1, हमारे पास 14 आ गया एंड फीमेल -1। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम आया। पी वैल्यू जो है वो लेस देन 0.05 है, ये हमें बता रही है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब देखिए जो सेटिस्फेक्शन लेवल है फीमेल एम्प्लॉय का, वो है जो मीन स्कोर है उनका, जो 15 हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थे उसमें 38.933, और जबकि जो मेल का है वो है 47.866। कहने का मतलब है जब भी हम कंपेयर टू मीन्स करते हैं तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो मतलब वो जब भी कभी हम टू मीन्स को कंपेयर करेंगे वो डिफरेंट तो आएगा, लेकिन वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है वो डिफरेंस, ये हमें पी वैल्यू बताएगा। अगर पी वैल्यू 0.05 से कम है तब हम कहेंगे कि ये जो डिफरेंस है ये सिग्निफिकेंट है, और हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि जो है मेल एम्प्लॉय ज़्यादा सेटिस्फाइड है फीमेल एम्प्लॉय के कंपेयर में। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि इसमें ना डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में सारी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती, जैसे स्टैंडर्ड एविएशन की नहीं मिलती, स्टैंडर्ड एरर की हमें नहीं मिलती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हमें इस टी टेस्ट के थ्रू नहीं मिलती। तो ये जो इंफॉर्मेशन है डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बाय ग्रुप के थ्रू जो है हम ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं डेटा की, जिसमें ये जो है हमारे पास नंबर्स आ गए हैं, प्लस मीन वैल्यू आ गई, और स्टैंडर्ड एविएशन मतलब सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों चीजें डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की तीनों चीजें हमारे पास आ गई। अब ये जो हमें फाइनली जो हमारा रिपोर्टिंग का तरीका है इस तरीके से, वैसे लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं रिपोर्ट। तो ये एन हमारा 15 है मतलब मेल,
और प्लस इनका जो मीन स्कोर था सेटिस्फेक्शन का वो 47, स्टैंडर्ड डेविएशन 8.66, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 2.242। क्योंकि ये वैल्यू हमें जो है इसके आउटपुट से नहीं मिलती है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है ये डेस्क्राइब बाय, है ना, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज किया और उससे ये वैल्यूज निकाल के हमने यहाँ पे ग्रुप स्टैटिस्टिक्स में रख दिया। अब ये जो है हमारा टी वैल्यू, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा सेटिस्फेक्शन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्स था वो कैटेगरिकल मतलब मेल एम्प्लॉय और फीमेल एम्प्लॉय। तो ये हमने यहाँ पर टी वैल्यू पुट कर दिया है, डिग्री फ्रीडम दिस एंड पी वैल्यू 0.00। इसका मतलब है कि वो हमारा 0.05 से कम है, मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब रिपोर्टिंग जो है हमें इतना करना है केवल, और बताना है कि an independent t-test was conducted to compare job satisfaction male and female employee in private sector. There was a significant difference satisfaction level for male because mean value of satisfaction level of male employee higher than the mean value of the female teachers। ठीक है, और यहाँ पर हमने देखिए p वैल्यू भी दे दिया है। और तो इससे हमें क्या पता चलता है, these results suggest that job satisfaction of employees significantly greater than female employee in private sector। Specifically our result shows that gender discrimination prevail in private sector। तो ये हमारा रिपोर्टिंग का तरीका होगा इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का। ये इतनी चीजें हम जो है अपना जो फाइनल आउटकम आया है उसको हम इस तरीके से रिपोर्ट करके कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।